रणभूमि स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के वीजा बम की, जिससे अमेरिका में काम कर रहे हैं अब महंगा हो जाएगा। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर इस फैसले को माना जा रहा है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन भी कर दिया और अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस करीबन 1 से 6 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया। हम आपको अब बताते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला और क्या हुआ है। दरअसल H-1B वीजा शुल्क में बदलाव किए गए। पहले ये करीबन 1 से 6 लाख रुपए थी, लेकिन अब ये 88 लाख रुपए कर दी गई है। यानी आप देखिए कितना ज्यादा इजाफा अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से किया गया है। और ये वो वीजा है जो H-1B वीजा, यानी जो आप कह सकते हैं जो इंडियन प्रोफेशनल्स के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालेगा। H-1B वीजा एक नॉन एग्रीमेंट वीजा होता है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी फीस करीबन 88 लाख रुपए कर दी गई है। लॉटरी के जरिए दिया जाता है और H-1B वीजा को जो है वो लॉटरी के जरिए दिया जाता है। इसके अलावा H-1B वीजा की समय सीमा 3 साल की होती है और हर साल इसकी फीस जमा करानी होती है। यानी 1 साल की फीस अब 88 लाख रुपए हो गई है। जरूरत पड़ने पर 3 साल की बढ़ोतरी भी की जाती है। और अगर आप देखें कि रिव्यू करवाने की फीस अब होगी 88 लाख रुपए, यानी आप बात करें तो इस फीस को 88 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये प्रशासन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर फैसला भी ले लिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस फैसले के बाद, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। The country would rather not have to pay $100,000, but they'd rather. How do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American. But there may be instances where it's better off doing it through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, आखिरकार इसका असर क्या होगा, वो भी आप समझ लीजिए। और देखिए, हम आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या असर पड़ने वाला है, खास तौर पर भारतीयों पर। 2 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ सकता है इसका सीधे तौर पर असर, यानी सबसे ज्यादा जो मार पड़ेगी वो 2 लाख भारतीयों पर पड़ेगी। अमेरिका आईटी कंपनियों में काम करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यानी आईटी प्रोफेशनल्स जो अमेरिका जाकर काम कर रहे हैं उन पर सीधा इसका असर पड़ेगा। अब अमेरिका में कम नौकरियों के अवसर होंगे, क्योंकि ज्यादातर नौकरियां वहां की कंपनी अब उन्हीं के आसपास के अमेरिकन को देगी। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मास्टर या पीएचडी करने वाले छात्रों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में सीमित अवसर होंगे, यानी अगर आप पढ़ाई करने गए हैं और वहां पर आप नौकरी का अवसर तलाशते हैं तो वो भी सीमित हो जाएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस होगी वहीं के अमेरिकी लोगों को लेकर। भारतीय छात्रों और लोगों पर बढ़ेगा वित्तीय दबाव, यानी अब जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं, अगर वो इतनी ज्यादा फीस देंगे तो वहां जो मौजूदा कंपनी है और जो भारतीय गए हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हमने आपको आपको एक कारण बताया। अमेरिका में करियर की शुरुआत करने वालों को दिक्कत होगी, यानी जो लोग लगातार वहां पढ़ाई करने के बाद अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उन पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। अगर 8वां कारण देखें, अमेरिका में अधिकतर भारतीय स्टेम क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी आप मानिए कि जो लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर दूसरी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। अब आपको 9वां असर दिखाते हैं। मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलने में मुश्किल आएगी, यानी मिड लेवल और जो आप कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं उन लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। हाई प्रोफेशनल्स के लिए अभी भी अमेरिका के लिए दिक्कत इतनी नहीं होगी। यूएस कंपनियां नौकरी दूसरे देशों से आउटसोर्स कर सकती हैं, यानी अब जो दूसरे देश है वहां पर भी इसका उनको अवसर मिलेगा, यानी भारत के लोगों को इसका सीधा नुकसान हो रहा है। हमने आपको बताया 2 लाख से ज्यादा भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी आपको लगातार आपको बता रहे हैं कि उन पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। अब कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि आखिरकार अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों का आंकड़ा क्या कहता है। सबसे ज्यादा अगर आप देखें, भारत 73% के करीब भारतीय हैं जो वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। दूसरा चीन है जो 12% है और तीसरा है फिलीपींस जो 1% है। अन्य देश के करीब अगर तुलना करें तो यह आंकड़ा 11% के करीब है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की अगर आप बात करें, वो भी आंकड़ा फिलीपींस के कंपैरेटिवली एक बराबर है, यानी 1%। और कनाडा भी, यानी कनाडा, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस 1%, लेकिन 73% जो है वो भारतीय हैं, यानी सबसे ज्यादा असर इसका भारतीय लोगों पर पड़ने वाला है। इसी वजह से इस फैसले को सीधे तौर पर भारत के साथ जोड़कर देखा भी जा रहा है। और ये ज्यादा कंसर्न इसलिए क्योंकि कई भारतीय कंपनियों पर भी, आईटी कंपनीज और स्टार्टअप कंपनियों पर भी उनका बहुत ज्यादा असर
पड़ने वाला है। यानी अब सीधे तौर पर अगर आप देखें, अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि भारतीय कंपनियां जो हैं वो इस पर सीधे तौर पर अगर आप कहें वो उसका असर पड़ेगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस पर जुड़े हुए, हमारे साथ हमारे कई मेहमान हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ ग्रुप एडिटर सिद्धांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सिद्धांत सर, मैं अगर आपसे बात करूं, आप इन बिजनेस मॉड्यूल्स को, इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। खास तौर पर भारत की इकोनॉमी पर या फिर भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका सीधे तौर पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, लंबे समय में अगर हम असर समझे तो जो H1B सिस्टम था और जिसे आमतौर से माना जाता था कि एक लॉटरी लग गई है एक नए जीवन के लिए, एक सफल जीवन और एक अच्छे आमदनी वाले जीवन के लिए अमेरिका में, वो लगभग समाप्त हो चुका है। ये असंभव है कि अगर 3 साल की अवधि में H1B वीजा 3 साल के लिए जो दिया जाता है तो उसमें कोई कंपनी $3 लाख दे, और साथ साथ इन्होंने ये भी किया है कि एक मिनिमम वेज के लिए फ्लोर लगा दिया है। तो आज जो आमतौर से 50-60 हजार डॉलर, जो 40-45-50 लाख अगर इंडियन तनख्वाह में जोड़ें, तो ऐसे कई लोग थे जिनके लिए भारत में इतनी कमाई होना संभव नहीं था। ये बहुत बड़ा एक H1B जो पिछले 3 दशकों में इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा था, वो समाप्त हो गया। कितने लोग इमीडिएटली इंपैक्टेड हैं, मोटा मोटा जो आंकड़ा बता रहा है, क्योंकि हर कंपनी की अलग स्थिति है, हर व्यक्ति की अलग स्थिति है, बट मोटा मोटा समझ लीजिए 2.25 से 3 लाख लोग, यानी 3 लाख परिवार अभी इंपैक्टेड होंगे। और इसके कारण मैं ये मानता हूं कि कई लोगों को भारत वापस आना पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि किसी और देश में अमेरिका से जाने में मुश्किल होगी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। सारे H1B वाले भारतीय पासपोर्ट वाले हैं। एक छोटा इमीडिएट जो इंपैक्ट हम अभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से 24 घंटे की अवधि दी गई और एकदम आनंद फानन में वापस आने के लिए कहा गया है, तो कई सैकड़ों की संख्या में, और अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लोग त्योहार के लिए आ रहे थे। कुछ लोग प्लेन में थे जब ये घोषणा हुई और उन्होंने भरसक प्रयास किया उस प्लेन से निकलने के लिए, उनको नहीं आने की परिस्थिति दी गई। कोई यहाँ पे आया था 3-4 गुना महंगी टिकट लेके, जैसे कैसे रात को 12 बजे 21 तारीख रविवार अमेरिकन टाइम के अनुसार पहुंचने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। तो बहुत बड़ा एक, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से एक जानबूझ के हर्ट करने के लिए ये चीज की गई है, और इसको मैं कुल मिला के जो बाकी एंटी इंडिया स्टेप्स लिए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा, उनसे जोड़ के देखता। सिद्धार्थ जी, एक और बात, क्योंकि आपने इन प्रोफेशनल्स की बात की, आईटी प्रोफेशनल, लेकिन कई स्टार्टअप्स हैं, कई आईटी कंपनीज हैं जिनका पूरा बेस जो है वो अमेरिका में है। उससे भी उनको भी सीधे तौर पर इसका असर मिलेगा, क्योंकि जो मैन पावर वो भारत से लेके जाते थे वो कंपैरेटिवली अमेरिका से हायर करने में सस्ती पड़ती थी। तो निश्चित तौर पर अगर उनके आप वर्कफोर्स की बात कर लीजिए, मैन पावर की बात कर लीजिए, उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। देखिए, पहले सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी, ये हम भारतीय और भारतीय आईटी कंपनीज कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे अमेरिका में जाके इलीगल माइग्रेंट्स की तरह चोरी छुपे घुस रहे थे। अमेरिका की कंपनीज वहां के महंगे वर्कर्स को, और वहां उतनी तकनीकी स्किल सेट जिनके पास नहीं है, उनको भारतीय अच्छा काम करने वाले, मेहनत का स्वभाव से एकदम शांत रहने वाले और उस हद तक महंगे जो कर्मचारी नहीं है, उनसे रिप्लेस कर रहे थे। और जो व्हाइट हाउस के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन आई है उसमें इसका उल्लेख किया गया है, पर वो हमारी गलती नहीं है, वो उनकी समस्याएं हैं। वहां पे लोग 4 दिन 5 दिन काम करना चाहते हैं, भारतीय कर्मचारी 365 दिन काम करने को तैयार है। इसलिए असर भारतीय कंपनीज पे पड़ेगा, पर ये मान के चलिए कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके कॉस्ट बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जल्दी से कहूंगा कि अगर आप उस स्टेटमेंट के वीडियो को ध्यान से सुने तो उसमें ट्रंप साहब कहते हैं कि हमने अपनी कंपनी से बातचीत कर लिया और उन्होंने मान लिया है। यानी जो अमेरिकन कंपनीज आउटसोर्स कर रही थी उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, और अब भारतीय कंपनीज और भारतीयों पे असर पड़ेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी भी मौजूद है। पढ़े, देखिए, हमने इससे पहले भी देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा रुख दिखाया गया, उसको लेकर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया गया। क्या अब इस वीजा पॉलिसी के बाद भी क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आने की आशंका है? क्या भारत भी इसको लेकर कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है?
देखिए, आशंका नहीं, संभावना होनी चाहिए। और अब तक जब जब H1B वीजा का मामला उठा है भारत की तरफ से, उस मामले को अमेरिका के साथ में उठाया गया है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से सिद्धार्थ जी ने समझाया, बहुत ही विस्तार से बताया कि आखिर कैसे ये गोल्डन रूट बना कि आप H1B वीजा पर जाते हैं, उसके बाद वहां पे ग्रीन कार्ड लेते हैं और उसके बाद वो रास्ता सिटीजनशिप तक जाता है। बहुत लोग इसके लाभार्थी रहे हैं। और जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है, 1 से 3 लाख के बीच की यह आबादी हो सकती है जो इससे तत्काल तौर पर इस समय इम्पैक्ट हो रही है। जो लोग सिटीजन बन गए हैं उनके ऊपर संकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मागा का शोर इस समय अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके मुताबिक ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ऊपर भी पूरी तरीके से वेवर नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आई हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स को। हाल ही में जो परविंदर का केस सामने आया है, जिसके अंदर एक पुराने केस के लिए उनको आइस की तरफ से शिकागो ओहायो एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया था। वो तो ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनके पास परमानेंट रेसिडेंसी है, लेकिन उनको भी रोक लिया गया, उनको डिटेन किया गया और बाद में वो बेल बॉन्ड के बाद में उनको छुड़ाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। अभी भी वो पूरी तरह से छूटे नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। ये एक व्यापक ओवरहॉल है। लेकिन जहां तक भारतीय कंपनियों का सवाल है सुमित, जो टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, इंफोसिस है, ये तमाम कंपनियां 2015 से लेकर 2023 के बीच में H1B वीजा पर अपना जो डिपेंडेंस है वो काफी रिड्यूस कर चुकी है। 20 से 50% के बीच का माना जा रहा है कि ये काफी रिडक्शन कर चुकी हैं। यानी भारतीय जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको भेजने की बजाय जो लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो ये डिपेंडेंस कम किया गया है। लेकिन जो बात सिद्धार्थ कह रहे थे, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि क्यों अमेरिकी कंपनियों ने घुटने टेक दिए हैं। क्योंकि अब अमेरिकी कंपनियां भी, चूंकि मुनाफा कमाने के लिए ही ये रास्ता अपनाया गया था, और अब उन्हें लग रहा है कि ये जो पेशेवर आते हैं वहां पे उनको भी वही पे देना पड़ती है। इसलिए तमाम जो अलग जगह हैं, जैसे मैक्सिको के अंदर अपने जो ऑपरेशन से उनको शिफ्ट किया जाए, और ताकि ये जो लोग काम करने आना चाहते हैं उनको अमेरिकी पे पर्क्स नहीं देना पड़े। क्योंकि H1B वीजा के प्रोविजंस के अंदर है कि आप अमेरिकी नेटिव्स के से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन उनके एट पार इनको पेमेंट्स दे सकते हैं। तो वो एट पार पेमेंट्स का जो बंधन है उससे ये कंपनियां बचना चाहती हैं। कंपनियों को इसमें अपना मुनाफा नजर आ रहा है। AI और ML के इस दौर के अंदर कंपनियां अपना ज्यादा मुनाफा कमाने का एक रास्ता इसके जरिए खोज रही हैं। बिल्कुल, बहुत आपने संक्षेप में बताया। देखिए, बड़े आप बने रहिएगा, हमारे साथ प्रोफेसर अंशु भी जुड़े हैं। प्रोफेसर अंशु, एक तरफ 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बताते हैं कि उनके संबंध कितने प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे हैं, कितने भारत से अच्छे हैं, और 24 घंटे के बाद दोबारा से एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जो दोनों देशों के बीच में, आप कह सकते हैं उनकी डिप्लोमेसी के बीच में एक बड़ी दरार पैदा कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार आखिर करना क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर सुमित, और जैसे कि नवारो की रिपोर्ट्स के बाद खुद ट्रंप के ही जो वित्त सलाहकार हैं उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे, रिक सांचेज का बयान आया था कि जो ट्रंप के इस वक्त के सलाहकार हैं वो उनके कान में इस प्रकार की बातें फूंक रहे हैं या इस तरह के सलाहें दे रहे हैं जिसकी वजह से ट्रंप अमेरिका के लिए डेट्रीमेंटल स्टेप्स लगातार लिए चले जा रहे हैं। और यही मुझे ट्रंप अभी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री को वो बधाई देते हुए नजर आए, और हम सभी ने सोचा कि जो भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील है वो फाइनलाइजेशन की ओर बढ़ चली, जो रिश्ते हैं वो वापस ट्रैक पर आने लगे, और फिर ये एक धमाका किया है। पिछले वर्ष के यदि हम H1B वीजा के परसेंटेज को देखें कि किस देश के लोगों को ये अलॉट हुए थे, तो लगभग 71% जो ये H1B वीजा थे ये भारतीयों को अलॉट किए गए थे, और 11 से 12% जो चाइनीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स यूएस जाते हैं उनको ये अलॉट किए गए थे। तो जैसे कि सिद्धार्थ जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि भारतीयों पर इसका निश्चित तौर पर असर पड़ने वाला है। लेकिन मैं एक और बिंदु इस पूरी चर्चा में जोड़ना चाहती हूँ सुमित, और वो ये है कि जो अमेरिकन कंपनीज पर इसका असर पड़ेगा, जो वहां के स्टार्टअप्स पर इसका असर पड़ेगा, वो भी दूरगामी परिणाम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेगा। क्योंकि इससे जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनकी स्केल और स्पीड दोनों ही प्रभावित होगी। जिस तरह के स्किल्ड प्रोफेशनल्स वे ढूंढती हैं वे मुख्यतः भारत से मिलते हैं। सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं भी इसी बिंदु को रखना चाह रही थी कि जिस तरह का एक अंतर कल्चरली और जिस तरह की वर्क एफिशिएंसी भारतीयों की वर्सेस अमेरिका के जो वहां के जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके बीच में है, तो ये तमाम अमेरिकन कंपनीज, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, ये लगातार भारतीय प्रोफेशनल्स को चाहती थी। तो अब इनकी एफिशिएंसी भी प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं इनकी स्पीड प्रभावित होगी काम की, और स्केल भी प्रभावित होगा। तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के ये कंपनीज अब ओवरसीज ऑप्शंस देखे कि वे कहां जाकर के, जहां उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और एक सीमलेस तरीके से वे अपना सारा तमाम बिजनेस कर सके, ऑपरेशंस कर सके। तो ये भी हो सकता है कि आगे चलकर धीरे धीरे इनमें से कुछ कंपनीज जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर के ऑपरेशंस शुरू करें, और इसका घाटा कहीं ना कहीं अमेरिका की। अंशु जी देखिए, बात तो ये, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन बात तो सबसे बड़ी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार नुकसान किसका कर रहे हैं? वो दरअसल नुकसान अपने ही लोगों का कर रहे हैं, और शायद आनन फानन में अपने सलाहकारों के कहने पर जो फैसले वो ले रहे हैं
वो शायद ना सिर्फ भारत के साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में उनकी इकोनॉमी को भी एक बड़ा इंपैक्ट देंगे। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अभी तक इन बातों को समझ नहीं रहा। और देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इसका फैसला लिया, वहीं भारत के अंदर भी इसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया। कांग्रेस ने कहा कि यह दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट है। कांग्रेस ने कहा कि आज भारत अमेरिका से दोस्ती का अंजाम भुगत रहा है। और क्या सियासी बयानबाजी दी है, आपको सारी बयानबाजी सुनाते हैं। विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? अमेरिका के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, और जो अमेरिका कर रहा है, इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा, इस प्रकार चलता रहा तो नहीं, वो उम्मीद है, लेकिन हमको लगता है वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उतना उतला होने का कोई कारण नहीं है। तो हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, पर अगर व्यावहारिकता, सामाजिकता और जो सही ना हो, उस तरह भी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं डेंटेड होती है। और देखिए, लगातार एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती का हवाला देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे फैसले लेते हैं जिसकी प्रतिक्रिया पूरे भारत के सामने आने लगती है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से H1B वीजा के फैसले के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ेगा भारत पर, और खासतौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स पे जो लगातार अमेरिका में काम करने की चाहत में अमेरिका पहुंचे हैं, या फिर पढ़ाई करने के बाद वहां काम करना चाहते हैं। और शायद इन्हीं फैसलों के बाद अब ये उसके जो आप कह सकते हैं प्रभाव है, वो भारत पे दिखने को मिलेंगे। और हम आपको बता दें कि H1 वीजा शुल्क बढ़ोतरी से वहां रहने वाले जाने की सोच रहे भारतीयों पर इसका सीधा तौर पर असर पड़ेगा।